जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया, आप सभी को हमारी सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फेज 3 और ये फेज 3 का पहला शिफ्ट है। और देखिएगा सेट नंबर यह 52 है। और इस सेट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 1 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के सारे प्रश्न। दोस्तों, इन सारे प्रश्न को मैं आपको पढ़ाऊँगा शॉर्ट मेथड से, जिससे हर एक प्रश्न कम से कम टाइम में आपसे सॉल्व हो सके। तो चलिए इस सेशन का आगाज़ करते हैं। और इसके पहले आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और इसका PDF फाइल आपको बिल्कुल फ्री मिल जाता है टेलीग्राम पर, तो आप लोग वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। आते हैं पहला प्रश्न पर, और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए, पहला प्रश्न ही ईजी प्रश्न है। और आपसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो आप ऐसे प्रश्न को करिए जुबान से। यहाँ पे फिगर बनाने का, पेन लगाने का कोई फंदा नहीं है, बस जुबान से करिए ऐसे प्रश्न को। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है। अनुज अजय के भाई के पिता, मतलब अजय के पिता की इकलौती पुत्री, मतलब अजय का बहन का पुत्र है। तो भाई देखो, यहाँ से कंफर्म हो गया कि जो अनुज है ना, अनुज कौन है? अजय के बहन का पुत्र है। क्लियर? अब देखना यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है कि अजय का अनुज से क्या संबंध है। मतलब जो अनुज है वह अजय को क्या कहेगा? भाई क्या कहेगा? अजय कौन है? अनुज के माँ का भाई है ना। तो यहाँ से क्लियर है। देखिएगा ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3, माँ का भाई। बस, तो ऐसे प्रश्नों को आप जुबान से करिएगा, नो पेन नो फिगर। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये भी पूछा गया है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। देखिए, ऐसा प्रश्न जब भी आता है, देखिएगा ऐसे प्रश्न करने के लिए कंसेप्ट क्या होता है। देखिए, ये तो भाई यहाँ पे पूरा लैंग्वेज हो गया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आर के बारे में सब यहाँ पे चर्चा किया गया है। ओके, देखिए यहाँ पर ये डॉलर है, इसका मतलब भाई है। @ का मतलब पत्नी है। हैज का मतलब पुत्री है। और यहाँ पे ग्रेटर दैन का मतलब पिता है। ओके, अब देखना यहाँ पे ये प्रश्न क्या पूछा गया है। उपयुक्त आधार पर कौन सा विकल्प यह इंगित करता है कि डी ए का ससुर है। अब देखो भाई, डी कौन है? ए का ससुर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डी है वह मेल है। दोस्त, इस कंसेप्ट से हम ऑप्शन को छाटेंगे। डी क्या है? मेल है। अब देखिए, पता करना है कि कौन से ऑप्शन में डी मेल आ रहा है। अब देखिए, जो ऑप्शन डी को मेल बनाएगा वही उत्तर हो सकता है, कंफर्म नहीं है। फिर उसके बाद पता करेंगे कि भाई डी जो है ससुर है कि नहीं है, तो फिर कंफर्म यहाँ पे हो जाएगा। अब देखना, ऑप्शन 1 यहाँ पे मैं चेक करता हूँ। देखिए दोस्त, यहाँ पर देखिए डी यहाँ पर है ऑप्शन 1 में। अब देखो, यह जो हैज है, हैज क्या दिखा रहा है? पुत्री दिखा रहा है ना। देखो, सी जो है डी का पुत्री है। आप कॉमन सेंस आप यहाँ पे डालेंगे दोस्त, इस ऑप्शन में डी का लिंग यहाँ पे फिक्स नहीं हो पाएगा कि डी मेल है कि फीमेल है। लेकिन भाई डी को क्या बनाना है? मेल बनाना है। तो इसलिए क्या हुआ, ये ऑप्शन तो हमारा हो नहीं सकता। बस उसी प्रकार से अब देखिए, मैं चेक करता हूँ ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2। देखिए ऑप्शन नंबर 2 में भी देखिए डी एकदम अंतिम में है। यहाँ से क्लियर है कि इस ऑप्शन में भी डी का लिंक फिक्स नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बस उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 देखिएगा। देखिए यहाँ पे डी, इसमें भी देखिए यहाँ पे अंतिम में है, तो यहाँ पर भी डी का लिंक फिक्स नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। तो भाई हमारा कौन होगा? देखो, ये ऑप्शन 4 यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे ही मार देंगे इसका उत्तर। लेकिन भाई कैसे होगा, तो आप इसको चेक भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखना, मैं चेक में यहाँ पे मैं कर देता हूँ, देखिएगा ध्यान से। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करके कि यहाँ पे ये 4 ऑप्शन यहाँ पे कैसे हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये, इसको मैं यहाँ पे कर दूँ हल्का सा। देखिए यहाँ पर दिया गया है @ तो @ का मतलब पत्नी है। तो यहाँ से क्या हो गया, जो ए है पत्नी है बी का। चलो भाई, ए हो गया पत्नी बी का, यानी कि ए बी कपल हो गया और बी यहाँ पे मेल हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर दिया गया है
डॉलर। डॉलर का अर्थ क्या है, देखिए डॉलर यहाँ पर है, इसका अर्थ यहाँ पे भाई है, मतलब जो बी है भाई है किसका, सी का। चलो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हैज है। देखिए हैज का अर्थ क्या है, तो हैज का अर्थ पुत्री है, मतलब जो सी है वह क्या है, पुत्री है किसका भाई, डी का। चलो भाई डी का पुत्री कौन हो गया, सी हो गया। अब देखना यहाँ पर ये ग्रेटर देन, इसका मतलब क्या है, तो देखिए इसका मतलब क्या है, पिता है, मतलब जो डी है वह क्या है, पिता है किसका, ई का। चलो भाई देखिए ई दोस्त हमारा यहाँ पे आ जाएगा और ई का पिता कौन हो गया, डी हो गया। देखिए डी ई का पिता यहाँ पे हो गया। अब देखना यहाँ पर हमें क्या निकालना था कि जो डी है ए का ससुर है। अब देखो भाई ए का ससुर यहाँ पे कौन बन गया, डी बन गया ना। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि हमारा 4 ही जाने वाला है। देखिए वैसे आपको इसको हल नहीं करना है, जिस प्रकार से मैं आपको बताया हूँ ऑप्शन को चेक करना, उसी प्रकार से आप चेक करिएगा। देखिए मैक्सिमम क्वेश्चंस ना बिना हल किए ही हल हो जाता है, कुछ इक्का दुक्का क्वेश्चंस होता है जिसके लिए आपको इस प्रकार से हल करना पड़ता है। ठीक है, आते हैं अगला प्रश्न पर। अब देखिए यहाँ पर ये अगला प्रश्न पूछा गया है, कोडिंग का प्रश्न है, हल्का सा अच्छा प्रश्न है, इसको आप ध्यान से करिएगा। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर क्या निकालना है, सोनी और यहाँ पे बॉल्स और यहाँ पे फास्ट का कोड निकालना है। देखिए यहाँ पर सोनी यहाँ पर है और सोनी यहाँ पर है। देखिए इसमें जी है और यहाँ पर देखिए जी है, तो यहाँ से फिक्स हो गया कि सोनी का कोड क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। चलो भाई सोनी हो गया, सोनी का कोड यहाँ पे जी हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए फास्ट है, यहाँ पर फास्ट है और यहाँ पे फास्ट है। देखिए इसमें यहाँ पर एल है, यहाँ पर एल है, तो यहाँ से क्लियर है कि फास्ट का कोड क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे फास्ट का एल हो गया। अब देखना यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे बॉलर्स हैं, देखो यहाँ पर कहीं पर भी बॉलर्स नहीं दिया गया है, इसलिए अब आपको हल्का सा ऑप्शन पे आपको ध्यान देना है, तब आप बॉलर्स का कोड आप यहाँ पे मार देंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान से हमारा फिक्स है कि सनी के लिए जी कोड होगा और फास्ट के लिए एल कोड होगा, फिक्स। लेकिन देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन 1 देखिए दोस्त यहाँ पे तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन 1 में एल नहीं दिया गया है। अब देखिए ऑप्शन 2 यहाँ पे हो सकता है, कैसे हो सकता है, देखिए यहाँ पे जी है और देखिए यहाँ पर एल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक्स जो है, एक्स यह बॉलर्स का कोड यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन 2 यहाँ पे हो सकता है, लेकिन अब भाई यहाँ पे ऑप्शन 3 यहाँ पे हो सकता है कि नहीं। यहाँ पे देखिए भाई ध्यान से, यहाँ पर देखिए ऑप्शन 3 में यहाँ पर सोनी के लिए जी कोड यहाँ पे हलाई है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए फास्ट के लिए यहाँ पे एल कोड है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे पी दिया गया है, लेकिन देखो दोस्त यहाँ पे जो पी है, पी कोड है जो यहाँ पे आइसक्रीम के लिए है, इसलिए पी नहीं होगा। तो इसलिए कन्फर्म क्या हो गया कि भाई ऑप्शन 3 हमारा नहीं होने वाला है। अब देखना उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ऑप्शन 4 में जी नहीं है, इसलिए ऑप्शन 4 भी नहीं होगा। तो भाई यहाँ पे कौन हो जाएगा, ऑप्शन 2 यहाँ पे हो जाएगा फिक्स। बॉलर्स का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा। तो देखो इस प्रकार से ना पॉसिबिलिटी में कोडिंग करते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न यहाँ पर है। देखिए प्रश्न क्या है, तो प्रश्न में है कि 6 मित्र हैं ए बी सी डी ई और एफ, एक षष्ठकोणीय मेज के सभी कोने पर इस प्रकार बैठे हुए हैं कि सभी मेज के केंद्र की ओर अभिमुख हैं। चलो भाई यहाँ पर ये षष्ठकोणीय मेज हो गया, इस प्रकार से ये षष्ठकोणीय मेज में यहाँ से बना दिया। सबका फेस सेंट्रल की ओर है, इसका मतलब इधर से लेफ्ट और इधर से राइट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ से इसका खेला यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। जो ए है एफ के बाएं ओर से दूसरे स्थान पे है। चलो भाई मैं मान लिया कि ए हमारा यहाँ पर है और ये जो ए है एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर है। तो भाई एफ कहाँ होगा, देखो एफ यहाँ पे हो जाएगा, एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर ए हो गया, क्लियर। इसके बाद जो बी है सी और डी का पड़ोसी है। तो जो बी है ना सी और डी का पड़ोसी है। देखिए अभी यहाँ पर मुझे सी और डी को कहाँ बैठाना पड़ेगा, देखिए दोस्त सी या डी को मुझे यहाँ पे बैठाना पड़ेगा या सी और डी को मुझे यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, लेकिन बी तो भाई यहाँ पे होगा, ये फिक्स है यहाँ पर है, ओके। अब देखना उसके बाद यहाँ पर क्या है, जो ई है डी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है।
अब देखना दोस्त यहाँ पर देखिए, यहाँ से डी का स्थान यहाँ से अब फिक्स यहाँ पे हो जाएगा। देखिए डी को मैं यदि यहाँ पे फिक्स करता हूँ, डी का स्थान मैं यहाँ पे मैं फिक्स करता हूँ, देखिए तो देखिए डी के बाएं से दूसरे स्थान पे देखिए ई यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन भाई यहाँ पे तो हमारा सी का स्थान फिक्स करना होगा। इसलिए दोस्त जो डी हैं, डी मेरा भाई यहाँ पे नहीं रहेगा, डी का स्थान ये फिक्स होगा। देखिए जब फिक्स होगा तो देखिए डी के बाएं ओर से दूसरे स्थान पे ई यहाँ पे हो जाएगा, बैठ गया ई यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे सी कन्फर्म, यहाँ पे डी कन्फर्म, यहाँ पे बी फिक्स है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ए है, हो गया। अब देख रहे हैं यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है, बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन सा व्यक्ति बैठा है। इजी है, देखिए बी यहाँ पर है, बी के बाएं ओर से तीसरे स्थान पे पहला, दूसरा, तीसरा कौन है, ई है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर ये सिलोक का, और यहाँ पे कथन दिया गया है 3 और आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष यहाँ पे सही है। देखिए कथन है, पहला कथन दिया गया है कि कुछ कलाकार चित्रकार हैं। चलो भाई यहाँ पे ये कलाकार हो गया, कुछ कलाकार चित्रकार हो गया। ओके, अगला कथन है कि कुछ चित्रकार लेखक हैं। ये कुछ जो चित्रकार हैं यह लेखक हो गया। अगला है सभी लेखक कवि हैं। सभी जो लेखक हैं ये क्या हैं, कवि हैं। देखो ये कवि हो गया। ओके, अब यहाँ पर निष्कर्ष नंबर यहाँ पे 1 देखिए दिया गया है कि सभी लेखक कलाकार हैं। अब देखो भाई यहाँ पे ध्यान से देखिए, यह तो यहाँ पे हो गया लेखक और यह हो गया यहाँ पर कलाकार। देखिए लेखक और कलाकार में यहाँ पे नॉन का केस बना है, लेकिन यहाँ पे ऑल दिया है, इसलिए क्या हो गया, ये गलत हो गया। ओके, अब देखिए नंबर 2 यहाँ पर निष्कर्ष, कुछ कवि चित्रकार हैं। अब देखो भाई कवि तो ये पूरा है और चित्रकार देखिए यहाँ पर है। देखिए दोस्त यहाँ पर ये चित्रकार और ये कवि में सोम का केस बन रहा है, और देखिए यहाँ पर भी सोम दिया गया है, इसलिए यह हमारा सही हो गया। तो भाई यहाँ पे सही कौन सा हुआ निष्कर्ष, यहाँ पे सही हुआ ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया निष्कर्ष, इसलिए यही यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, मिसिंग नंबर का प्रश्न है। देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ पर ये खाली स्थान पर कौन सा संख्या यहाँ पर आएगा उसको आपको निकालना है। देखिए इसमें किस प्रकार का लॉजिक यहाँ पे यूज किया है, देखिए ध्यान से दोस्त। देखिए 3 का स्क्वायर किया तो देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9 और यहाँ पर 6 का स्क्वायर होता है 36। देखिए 36 और 9 को ऐड कर दिया, ये हो गया 45। देखता हूँ कि यह लॉजिक इसमें काम होता है कि नहीं होता है। यहाँ पर 8 है, 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो 64 1 कितना हो गया, 65 हो गया। तो फिक्स है कि यही लॉजिक सब में अप्लाई होने वाला है। तो भाई यहाँ से कर लो, देखो ये 6 है, 6 का स्क्वायर 36 हो गया और ये 13 है, 13 का स्क्वायर 169 हो गया। इसे दोस्त यहाँ पे ऐड करने पर ये आपका 205 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये व्हाट के स्थान पे क्या फिलअप होगा, 205। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, सीरीज का प्रश्न है, हल्का सा ये अच्छा प्रश्न यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर ये प्रश्न में यहाँ पर ये 730 हैं और यहाँ पे 1001 हैं, 1332 हैं, अगला निकालना है। 730 में ये क्या किया है, तो ये 9 का क्यू किया है +1 कर दिया, ये 730 हो गया। 1001 10 का क्यू +1 1001 हो गया। 1332 11 का क्यूब +1 1332 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे फिक्स है, 9 का क्यूब हुआ है, 10 का क्यूब हुआ है, 11 का क्यूब हुआ है, तो यहाँ पर भाई 12 का क्यूब होगा। तो 12 का क्यूब +1, तो भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1729 हो जाएगा। तो ये व्हाट के स्थान पे क्या आ गया, 1729 आ गया। क्लियर। अगला प्रश्न पूछा गया है अल्फाबेट सीरीज का, इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। यहाँ पर ई का जे लिखा है 5 प्लस कर दिया, जे का ओ 5 प्लस कर दिया, ओ का टी 5 प्लस कर दिया। तो यहाँ से फिक्स है कि टी में यहाँ पे 5 प्लस होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, वाई आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 जाने वाला है। अगला प्रश्न पूछा गया है एनालॉजी का।
यहाँ पर गेम है और यहाँ पे चेस है। देखिए खेल का जो संबंध है चेस से है, तो आपको बताना है कि उसी लॉजिक से उपकरण का संबंध किससे होगा। तो भाई उपकरण का यहाँ पे किससे हो जाएगा, कंप्यूटर से हो जाएगा। इजी प्रश्न है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, सीरीज का प्रश्न है और ये भी बहुत इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। देखिए यहाँ पर ये क्या किया है, यहाँ पर मिक्स सीरीज यहाँ पे यूज किया है। देखिए इस प्रकार से दोस्त, ये व्हाट है, देखिए व्हाट का इस प्रकार से बनेगा। तो देखिए यहाँ से कंफर्म है, यहाँ पे 9 फिलअप हो जाएगा। देखिए 9 है, 10, 11, 12, तो क्लियर है 9 इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 बच्चा वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है क्लासिफिकेशन का। यहाँ पर कॉटन है, नायलन है, सिल्क है, कश्मीरी ऊन है। अब देखो भाई यहाँ पर विषम कौन है, तो यहाँ पर नायलन यहाँ पे विषम हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पर ये भी क्लासिफिकेशन का, ये भी इजी प्रश्न यहाँ पे है। बैंकॉक, रूस, कुआलालंपुर और यहाँ पे पेरिस। देखिए दोस्त यहाँ पर ये क्या है कि ये बैंकॉक हैं और ये कुआलालंपुर जो है और ये पेरिस हैं, ये कैपिटल हैं, लेकिन यह देखिए यहाँ पे देश का नाम है रूस, तो यहाँ पे रूस हो जाएगा। इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है कारण एंड संभावना वाला ये प्रश्न है। देखिए यहाँ पर ये कथन दिया गया है। पहला कथन है कि पुलिस ने देर रात के दौरान चौकसी बढ़ा दी है। और देखिए अगला कथन है कि देर रात में छोटे मोटे अपराधों में कमी आई है। अब देखो भाई यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है कि कथन 1 जो है यह संभावित कारण हो गया। ओके, अब देखिए यह जब कारण है तो भाई इसका प्रभाव कौन है, कथन 2 यहाँ पर है। जब पुलिस ने देर रात में चौकसी बढ़ाई तो भाई इसका इफेक्ट क्या हुआ कि देर रात में छोटे मोटे अपराधों में क्या कमी आ गई। तो यहाँ से क्लियर है कि कथन 1 रीजन है और कथन 2 क्या है, उसका प्रभाव है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 में दिया गया है कि कथन 2 संभावित कारण है और कथन 1 इसका संभावित प्रभाव है। ये तो भाई गलत यहाँ पे है। ऑप्शन 2 में दिया गया है कि कथन 1 संभावित कारण है और कथन जो 2 है इसका संभावित प्रभाव है। देखिए यह यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है मिसिंग नंबर का। देखिए हल्का सा वीडियो को आप पहले पॉज करिए और पता करिए कि इसका लॉजिक यहाँ पे क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पर इसका लॉजिक यहाँ पे इस प्रकार से किया है। देखिए दोस्तों क्या किया है, 7 में 6 से गुना ये हो गया 42 और देखिए 5 में 2 से गुना ये हो गया 10। 42 10 ऐड कर दिया ये हो गया 52। क्लियर। इसी प्रकार से इसमें 8 में 2 से गुना 16 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये 4 हैं और देखो यहाँ पर ये वाट है। अब देखिए 16 है और प्लस यहाँ पर 4 गुना वाट। अब देखो भाई यहाँ पर क्या रखूँ कि हमें जोड़ने पर 32 यहाँ पे आ जाए। तो देखो भाई यहाँ से कंफर्म है कि दोस्त हमें यहाँ पर 32 लाने के लिए हमें यहाँ पे 4 यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए यहाँ से क्लियर है कि इस वाट वाले स्थान पर क्या आएगा, 4 आएगा। बस इजी प्रश्न है ये तो। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न है यह प्रश्न पूछा गया है डायरेक्शन का, लेकिन इस प्रकार का प्रश्न एनटीपीसी में आपको बहुत देखने को मिलेगा और बहुत कम ही बच्चे होंगे जो इस प्रकार का प्रश्न किसी बुक में देखे भी होंगे, क्योंकि डायरेक्शन से इस प्रकार का प्रश्न बहुत कम ही पूछा गया है, लेकिन एनटीपीसी में इसका संख्या बहुत अधिक है। देखिएगा एक्चुअली ये प्रश्न बहुत इजी है, लेकिन स्टार्टिंग में आप इस प्रश्न को देखेंगे तो आपको परेशानी हो सकता है। देखिए प्रश्न यहाँ पर क्या है, जो जैक है ना लाइट स्ट्रीट पर चल रहा है। देखिए यह लाइट स्ट्रीट है, यह वह अपनी बाईं ओर रीगल कैफ़े देख सकता है। अब देखो भाई यहाँ पर ये तो लाइट यहाँ पे स्ट्रीट है और इसके बाईं ओर रीगल कैफ़े देख सकता है। तो यहाँ से स्पष्ट है कि इधर तो लेफ्ट हो गया, तो भाई इधर क्या हुआ, राइट हो गया। तो भाई इस जैक का फेस किस दिशा में होगा, इसका फेस हो जाएगा साउथ में।
देखिए इसका फेस किधर होगा, साउथ में होगा। और देखिए यहाँ पे प्रश्न में भी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जय के किस दिशा की ओर अभिमुख है, यानी कि उसका फेस किस दिशा की ओर है, साउथ की ओर है। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 जाने वाला है। देखिए ऐसा प्रश्न जब भी आए आपको यहाँ पे एक फिगर मिलेगा और उस फिगर के सहारे आपको सॉल्व करना होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न एकदम सेम है और ये भी वही प्रश्न है, यहाँ पे हल्का सा लैंग्वेज में यहाँ पे चेंज किया गया है। देखिए यहाँ पर क्या है, जय अपने घर से चलता है। देखिए घर इसका यह है, देखो इस दिशा में ये चल रहा है, पूर्व दिशा में बैंक स्ट्रीट की ओर मुड़ जाता है। देखना यहाँ से चला अपने घर की ओर इधर, और यहाँ से मुड़ा ईस्ट में बैंक स्ट्रीट की ओर मुड़ गया। वह 2 ब्लॉक चलता है, यहाँ से 2 ब्लॉक चला, एक तो बैंक वाला ब्लॉक हो गया और एक क्लब वाला ब्लॉक हो गया। देखिए 2 ब्लॉक यहाँ पे चला, दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाता है। अब देखिए यहाँ से यह मुड़ गया दक्षिण की ओर, यहाँ से मुड़ गया और फिर यहाँ से देखिए वह लगातार सड़क के अंत तक चलता है, एकदम यह आ गया एकदम अंत तक, यहाँ पे देखिए आ गया ना। अब देखिए यहाँ से प्रश्न में यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जय निम्नलिखित में से किसके नज़दीक हैं, किसके। देखिए दोस्त यहाँ पे थिएटर है, यहाँ पर क्या है, थिएटर है। तो यह जो जय जो है ना थिएटर के नज़दीक में है, तो इसका उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, थिएटर। थिएटर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न इजी प्रश्न है वेन डायग्राम का। यहाँ पर फल हैं और ये अनार हैं और ये अंगूर हैं, तो भाई ये कैसे हो जाएगा, ये फल हो गया, यहाँ पे अनार हो गया, यहाँ पे अंगूर हो गया। ऑप्शन 1 इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है कथन एंड तर्क का। देखिए जब भी जीवन में आपको तर्क वाला प्रश्न करना हो तो इसके लिए एक ही कंसेप्ट होता है कि तर्क वही सही होता है जो कथन के अकॉर्डिंग दिया गया हो, बस। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे कथन में क्या है कि स्वास्थ्य सेवाओं का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो हेल्थ फैसिलिटी है उसका राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। अब देखना भाई यहाँ इसके संबंध में तर्क नंबर यहाँ पे 1 दिया गया है। अनेक देशों में स्वास्थ्य सेवाएं राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कराई जाती हैं। अब देखना कथन में कहाँ पर कहा गया है कि अनेक देशों में जो हेल्थ फैसिलिटी हैं नेशनल लेवल पर उपलब्ध कराई जाती हैं, कहीं पर मेंशन नहीं है, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे यह तर्क यहाँ पे गलत हो गया। बस उसके अलावा नंबर 2 देखिए यहाँ पे दिया गया है कि स्वास्थ्य सेवाओं के राष्ट्रीयकरण से चिकित्सक के क्षेत्र में करियर बनाने में कमी आएगी। अब भाई कथन में कहीं पर मेंशन है कि हेल्थ फैसिलिटी के राष्ट्रीयकरण से हेल्थ क्षेत्र में करियर बनाने में कमी आएगी, कहीं पर मेंशन नहीं, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, ये भी भाई यहाँ पे गलत हो गया। तो यहाँ पे गलत कौन कौन हो गया, तर्क 1 भी और तर्क 2 भी, यानी कि दोनों गलत हैं। देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे ऑप्शन 1 नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी नहीं होगा, ऑप्शन 3 भी नहीं होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 नॉन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है अल्फ़ाबेट से और ऐसा प्रश्न बहुत कम ही पूछा गया है एनटीपीसी में। देखिए यहाँ पर क्या है कि नीचे दी गई श्रृंखला को यदि उल्टे क्रम में लिखा जाए। अब देखिए यह एक श्रृंखला है, इस श्रृंखला को उल्टे क्रम में लिखा गया है, इसका मतलब ये हुआ देखिए कि अभी इसका क्रम क्या है, इधर लेफ्ट है इधर राइट है, लेकिन इसका क्रम पलट दिया गया, मतलब इधर राइट हो गया और इधर यहाँ पे लेफ्ट हो गया। बस आप इसको ध्यान यहाँ पे कर लेंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या है, तो दाएं सिरे से 15वीं अक्षर के दाएं छठे स्थान पर कौन होगा। देखो भाई एक कंसेप्ट होता है, ये बच्चा वाला ही कंसेप्ट है। देखिए यहाँ पे क्या है, राइट टू राइट। देखिए दोस्त जब भी राइट टू राइट जब दे तो देखिए राइट टू राइट क्या होता है, घटेगा घटेगा। अब देखिए यहाँ पे राइट में क्या है 15वां है और राइट में क्या है 6वां है, तो देखो 15 में से 6 गया, क्या आ गया, राइट से 9th स्थान हमें फाइंड करना है। बस अब भाई यहाँ से कर लो, देखो राइट से 9वां स्थान, देखिए इधर से निकालना है 9वां स्थान। देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे कौन आ गया, 9 पे भी आ गया। तो यहाँ से स्पष्ट है कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। देखिएगा भी दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है अरेंजमेंट वाला से, वही प्रश्न है बच्चा वाला प्रश्न। देखिए यहाँ पे निकालना है कि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोशों में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर इनमें से कौन सा शब्द पहले स्थान पे आएगा। बस देखिए ये अरेंजमेंट वाला, इसका कंसेप्ट बस यही होता है कि छोटका को लेंगे और बड़का को छोड़ देंगे। यदि बराबर मिल गया तो आगे भी चेक करेंगे, लेकिन छोटका को ही हमें यहाँ पे लेना है। अब देखो भाई यहाँ पर बस मामला वही होता है। यहाँ पर देखिए इसमें चेक करना है कि फर्स्ट स्थान पर कौन आएगा। देखो यहाँ पर P है, यहाँ पर P है, यहाँ पे P है, यहाँ पे P है, क्लियर बराबर है। आगे चेक करेंगे। अभी देखिए इसमें A है, यहाँ पर O है, यहाँ पर N है, यहाँ पर A है। अब देखना दोस्त, A O N में छोटा कौन है, A छोटा है। देखिए तो अभी यहाँ पे आगे मैं चेक करूँगा, यहाँ पर A है, यहाँ पर A है। देखिए यहाँ पर C है लेकिन यहाँ पर S है, तो भाई C S में छोटा कौन, C हो गया। तो यहाँ से क्लियर है कि यह जो है फर्स्ट स्थान पर आएगा, इसलिए यही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। देखो ऐसा प्रश्न बहुत इजी होता है, बहुत बच्चे ऐसे प्रश्न को कर देते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन का, बताना है कि कौन सा इसमें असंगत है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन 1 में दिया गया है द टाइम्स ऑफ इंडिया, और देखिए ऑप्शन 2 में आउटलुक है, ऑप्शन 3 में द इंडियन एक्सप्रेस है, ऑप्शन 4 में हिंदुस्तान टाइम्स है। अब देखो यहाँ पे मामला यहाँ पर क्या है ना, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, यह तीनों दोस्त अखबार हैं, लेकिन यहाँ पर यह आउट जो लुक है ना, यह मैगजीन है, इसलिए क्या हो गया, यह भाई विषम हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है एलॉजी का प्रश्न है। यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर का संबंध पंचभुज से है, तो आपको बताना है कि इसी प्रकार का लॉजिक भाई किस ऑप्शन में होने वाला। देखो यहाँ पे ये भी इजी है। देखिए दोस्त यहाँ पर ये त्रिभुज का संबंध यहाँ पे हो जाएगा चतुर्भुज से, वही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई हुआ है, तो ऑप्शन 1 यहाँ से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है डाइस का प्रश्न है, और यहाँ पे निकालना है कि 2 का उल्टा क्या होगा। अब देखो भाई यहाँ पर एक ही डाइस का 2 स्थिति यहाँ पे दिया गया है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एक ही डाइस का यहाँ पे 2 स्थिति है, और आपको देखना है कि इसमें भाई कौन कौन सी सरफेस यहाँ पे कॉमन है। अब देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, देखिए दोस्त यहाँ पर तो इस वाले स्थिति में यहाँ पर 3 और देखिए यहाँ पर 3 है, इसका मतलब यह सरफेस और यह सरफेस यहाँ पे कॉमन है। तो बस एक कंसेप्ट होता है कि यदि किन्हीं 2 स्थितियों में कोई एक सरफेस कॉमन मिल जाए तो वहाँ से आप एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज आप घुमा सकते हैं। बस अब घुमा कर आप वहाँ से विपरीत आप वहाँ से निकाल सकते हैं। तो बस यहाँ से कर लो। देखो यहाँ पर ये 3 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ से मैं घुमाता हूँ क्लॉकवाइज, तो देखो ये हो जाएगा 3 और फिर 5 और फिर यहाँ पे 4 हो गया, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए इस प्रकार से मैं घुमाया तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे फिर 1 हो गया और यहाँ पे फिर 2 हो गया। तो यहाँ से क्लियर है कि भाई 4 का उल्टा क्या हो गया, 2 हो गया, 5 का उल्टा 1 हो गया, और बचा हुआ 3 का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। सॉरी 3 का उल्टा दोस्त यहाँ पे 6 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तो भाई यहाँ से हमें क्या निकालना था, 2 का उल्टा, तो भाई 2 का उल्टा यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ से क्लियर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 जाने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये भी प्रश्न एनालॉजी का प्रश्न है। देखिए इसमें कुछ नहीं किया, यहाँ पर ये देखिए भी का टी किया है तो यहाँ पे 2 माइनस कर दिया, ई का सी 2 माइनस कर दिया, आर का पी 2 माइनस कर दिया, जी का ई किया है 2 माइनस कर दिया, टी का आर किया है 2 माइनस कर दिया। बस सब में 2 2 2 2 माइनस किया है, बस वही काम करना है। यहाँ पर देखिए एफ में 2 माइनस डी आएगा, एम में 2 माइनस के आएगा, जेड में 2 माइनस एक्स, क्यू में ओ आएगा और ओ में एम आएगा। तो भाई यहाँ से क्या आ गया, डी के एक्स ओ एम, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 जाने वाला है।
दोस्त हम लोग इस प्रकार से इस सेट के सारे प्रश्न को डिस्कस कर लिए हैं। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, दिल में सस्पेंस हो, या किसी प्रश्न से आपका जिंदगी सुनसान हो गया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम।